कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ लॉर्ड जीवन का एपिसोड 4 लेकर। और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक लॉर्ड जीवन के पिछले एपिसोड पर नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखिए, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो फिर ज्यादा देर न करते इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो फिर लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जी यूंग एक जगह पे बीच से घिर चुका था। और अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जी यूंग अपने बैटल ऑरा के साथ अपने भाले को उस मॉन्स्टर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी पूरी ताकत से अपने भाले को बाहर की तरफ खींच रहा था। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो बीस्ट जी यूंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन जी यूंग अपना भाला निकालने के बाद उसके उस बीस्ट के ऊपर भी पलटा हमला करता है, लेकिन वो बीस्ट बच जाता है और घूम के हमारे मेन कैरेक्टर जी यूंग के हाथ को बाइट करता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और बाकी सारे बीस्ट भी आके उसके हाथ को बाइट करने लगते हैं और जिसकी वजह से वो भी बहुत तरह से घबरा जाता है। और अंकल जोंग भी उन सारे बीस्ट का सामना करते हुए कहते हैं कि जी यूंग संभल के। दूसरी तरफ जी यूंग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके जो दांत और फैंग्स है ये सभी बहुत ही ज़्यादा जहरीले हैं और मैं इन्हें कुछ ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाऊंगा। तो फिर अब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है और तुम कुत्तों सालो अब देखो मेरी असली ताकत। कह के उसके आंखें भी लाल हो जाता है और वो पूरी तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाता है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। इसे देखते हुए जोंग कहता है अरे ये तो। उसके बाद जीयूंग कहता है कि इंसेंट बर्न लाइन और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अंकल जोंग को पूरी तरीके से परेशानी हो रहा है उसके अटैक को रोकने में और वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी यूंग और अंकल जोंग बात कर रहे होते हैं और जी यूंग अंकल जोंग से कहता है कि ये रियल लाइफ की फाइट एक ट्रेनिंग से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मुझे इस फाइट को करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो अंदर के ब्लड है वो उबल रहे हैं और मुझे इतना रिफ्रेश फील हो रहा है। इस बढ़िया फाइट के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखूँ तो। जी यूंग की ऐसी बात के सुनने के बाद अंकल जोंग कहने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से यही तुम्हारे शायद जीने की असली वजह है। और अंकल जोंग कहने लग जाते हैं कि अगर मुझे आने में थोड़ा देर होता तो फिर क्या होता। तुम अकेले अकेले पहाड़ में क्यों आते हो और इन मैजिकल बीस्ट के साथ अकेले फाइट क्यों लेते हो। अगर तुम्हें कुछ होता तो फिर क्या होता। टोंग सैन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और मैं तुम्हारे मोम डैड को कैसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये तो अच्छी बात है कि मैं इस जगह के साथ परिचित हूँ। अगर मैं सही समय पे नहीं आता तुम शायद अभी तक उन उब्स का खाना बन चुके होते। अंकल जोंग की ये सारी बातें सुनने के बाद जी यूं अंकल जोंग से माफ़ी मांगता है और उसके बाद अंकल जोंग जी यूं से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगली बार से तुम इस तरफ से मत आना। मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। वैसे भी क्विंसी अगले साल वापस यहाँ पे आने वाला है। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैं क्विंसी के लिए एक मैजिस्टर मैच को ढूंढ रहा हूँ जिसके पास से क्विंसी ट्रेनिंग ले सके। मैजिस्टर मैच की बात सुनने के बाद अंकल जोंग कहने लग जाते हैं कि क्या एक मैजिस्टर मैच, कहीं आप उसी पर्सन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना। हाँ अंकल जोंग आपने सही सोचा, मैं उसी बाई यूनसी की बात कर रहा हूँ जो वाटरवेल सिटी का सबसे अच्छा मास्टर है और साथ ही साथ वो एक सेलेस्टियल मेज भी है। इस बात को सुनने के बाद अंकल जोंग कहते हैं कि क्विंसी का मास्टर बनने के लिए उसे क्या चाहिए, क्या वो आपको बताया है। उन्होंने मुझे बताया है उन्हें क्विंसी को ट्रेन करने के बदले में एक फ्रेश सिल्वर मून उल्फ किंग का हार्ट चाहिए या फिर 50,000 गोल्ड कॉइन उन्हें चाहिए। इस बात को सुनने के बाद अंकल जोंग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जी यूं कहने लग जाता है कि मैंने अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए मेरे फैमिली का बहुत ही सारा पैसा इस्तेमाल कर लिया है और स्नो ईगल डेज का भी ऐसा हालत है कि हम लोग इतने सारे गोल्ड कॉइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन है ही नहीं। अंकल जोंग कहते हैं कि इसका मतलब आप इस पहाड़ पे सिल्वर मून उल्फ किंग को मारने के लिए आए थे, लेकिन सिल्वर मून उल्फ किंग एक 4th लेवल का मैजिकल बीस्ट है और उसके साथ बहुत सारे उल्फ होंगे और हम दोनों भी अगर मिल जाए तब भी शायद हम लोग सिल्वर उल्फ
को नहीं हरा सकता। अंकल जोंग की इस बात को सुनने के बाद जी यूं कहने लग जाता है कि हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पर उसे चैलेंज करने नहीं आया हूँ। इसके बाद अंकल जोंग हैरान होकर पूछते हैं क्या तो फिर आप यहाँ पर सिल्वर मून उल्फ को नहीं हराने आए थे, तो फिर आप यहाँ पर किस वजह से आए थे? अच्छा मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? उसके बाद वो अपने पीछे से एक पेपर निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पे 10 गेम रैक सेट के लिए आया। उसके बाद जी यूं कहता है कि इन कमीनों ने मेरे क्लैन के ऊपर पहले हमला किया था और पूरे के पूरे ईगल सिटी को लूट लिया था। तब मेरे मॉम और डैड आसपास नहीं थे और इन्होंने बहुत सारे कॉमनर्स को भी चोट पहुंचाया था। तो फिर हम लोग इन्हें लूटते हैं और उसके बाद हम लोगों का एक ही गेंद से 2 शिकार हो जाएगा। हम लोग इन कमीनों को पीट के हमारा बदला भी ले लेंगे और हमें जो पैसे की ज़रूरत है वो 50,000 गोल्ड कॉइन वो भी हम लोगों को इससे लूट के मिल जाएगा। उसके बाद अंकल जोंग कहने लग जाता है कि जो उस सेक्ट का लीडर है गाई बीन, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो एक मीटियोर रैंक का नाइट है और उसका साथ एक हेवन रैंक का मेज भी दे रहा है। हम लोगों ने पहले भी उनके साथ फाइट किया था और हम लोग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उन्हें भगा पाए थे। क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आप उन्हें हराना चाहते हैं? सुनने के बाद जी यूं कहने लग जाते हैं कि मिस्टर जोंग क्या आप मेरे एबिलिटीज के ऊपर शक कर रहे हैं? बात को सुनने के बाद अंकल जोंग कहने लग जाता है कि नहीं, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ यंग मास्टर। आप पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुए हो और आपने बहुत जल्दी बैटल ऑरा को भी पा लिया था और आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि आप कुछ सालों पहले एक अर्थ रैंक के नाइट थे, लेकिन आपके एंसेंट ब्लड लाइन के एक्टिवेट होने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और आप एक हेवन रैंक नाइट को भी हेवन नहीं सिल्वर मून रैंक के नाइट को भी आप चैलेंज करने के लायक हो। लेकिन मैं और तोंगसेन से ज़्यादा आप ताकतवर हो, फिर भी आप उसका सामना करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अंकल जोंग के इन सारे बातों को सुनने के बाद जी यूं अपने गले के लॉकेट में टच करता है और कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे अभी भी वो दिन याद है। और उसके बाद वो उस दिन को याद करता है जब उसके फादर मदर को उसके अंकल लेके चले गए थे। और आगे जी यूं कहता है कि 7 साल पहले जब वो लोग चले गए थे तब मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और उन दोनों को बचा के वापस लेके आऊँगा। और जी यूं आगे कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा जिससे कि मैं ब्लैक आयरन टोकन को पा सकूं। और आपने जो कहा था कि ब्लैक आयरन टोकन को पाने के लिए मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। अगर इसके लिए मुझे बीस्ट से लड़ना पड़े या फिर डाकुओं से लड़ना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है और मैं उनसे बढ़ के ताकतवर बनूंगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मुझे ताकतवर बनना ही होगा। जी यूं की इस सारी बातों को सुनने के बाद अंकल जोंग कहते हैं कि जी यूं तुम अब बड़े हो रहे हो। उसके बाद जंगल से एक आवाज़ आती है कि हा हा हा, क्या तुमने सुना कि ये लोग डाकुओं के दल को खत्म करना चाहते हैं? और इस आवाज़ को सुनने के बाद जी यूं और अंकल जोंग थोड़ा सा हैरान होते हैं और शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को 2 बंदों को दिखाया जाता है। उन दोनों बंदों में से कोई कह रहा होता है कि क्या आपने सुना कि इन लोगों ने क्या कहा? क्या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम डाकुओं को ख़त्म कर सको? तुम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मुझसे कहीं पर भी कोई भी गलती हो गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स।